फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक पर कमांड बनाने के लिए टॉपिक पर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उस पर जो है उसी टॉपिक पर जो है PYQ मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसको लगाने से जो है उस टॉपिक पर कमांड होता है और वैसे सरसे नज़र से पढ़ते चले जाएं तो PYQ मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट ना लगाने पर जो है उस टॉपिक पर कमांड नहीं होता इतना। ठीक है, और टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतया संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता रहता है, परंतु विभिन्न कारणों यथा वन उन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कब होती है? वन उन्मूलन से, प्रदूषण से। पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन, लकड़ी काटना है। वन उन्मूलन के कई कारण हैं जिन्हें अधोलिखित आरेख द्वारा समझाया जा सकता है। वन उन्मूलन के कारण जो है क्या क्या है, यानी वन उन्मूलन, वन को ख़त्म करने के क्या कारण हैं? प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी लहर, ये सब के आने से क्या होता है? ये सब प्राकृतिक आपदा ही हो गया। और दूसरा वनों का चारागाह में परिवर्तन, इन वनों को काट कर उसको चारागाह बनाना। वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन करना। अब जनसंख्या की वृद्धि से क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि होती है तो क्या, तो वनों को काट कर किसके लिए? तो शहरीकरण के लिए भी, और किसके लिए? और खेती के लिए भी बनाया जाता है। ठीक। झूम कृषि, झूम कृषि कैसी होती है? झूम कृषि को लोग, जनजाति जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी जगह जा कर के वन में जो है उसको वन काट करके जला करके खेती करते हैं, और फिर जो है उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, निकल के अगली जगह जा कर के जो है वहाँ भी इसी तरीके से काम करते हैं। वनाग्नि, वन में आग लग जाने से भी वन उन्मूलन हो जाता है। औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काटना, औद्योगिक भी व व्यावसायिक के लिए, बिजनेस के लिए भी लकड़ी काटना क्या होता है? ये वन उन्मूलन का कारण है। नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव। नीति निर्माण, जो नीति पॉलिसी जो बनाई गई सतत विकास के लिए, तो संकल्पना क्या होगी? उसका अभाव हो। शहरीकरण, शहरीकरण जो है से वन उन्मूलन होता है। और कागज़ की भारी मांग, वनों को काट कर कागज़ बनाया जाता है। ये सब के ये वन उन्मूलन के कारण, वन उन्मूलन के विभिन्न कारण। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में है। मरुस्थलीकरण भी और बाढ़ भी, अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में है। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। अब देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ज्ञातव्य है कि जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इससे जल प्रबंधन से भी, वन रोपण से भी, वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
जबकि औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। वनों को काटना भी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता। वनों को काटना भी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। अब देखिए प्रैक्टिस क्या है, क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। वनों को काटना, क्या करता है, वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता बल्कि इसे संतुलित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। क्या वनों को काटना, वन उन्मूलन। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में है। अगला क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। किस कार्य से? लकड़ी काटने से। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन, लकड़ी काटना है। अगला क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। औद्योगिक प्रबंधन किससे पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। जल प्रबंधन, वन रोपण, वन्यजीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। आगे देखिए है वहन क्षमता व पारिस्थितिकी कर्मता। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। ये संतुलित वृद्धि किसी पारितंत्र की वहन क्षमता के अनुरूप होती है। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है, जिससे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस पारितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने का कारण भी बन सकती है। ज्ञातव्य है कि प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता किसी भी जीवधारी की अंतर्निहित गुण होता है। ज्ञातव्य है कि प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता किसी भी जीवधारी का अंतर्निहित गुण होता है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की यह क्षमता जैविक विभव बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है, जिसे संकेत अक्षर r से दर्शाया जाता है। परंतु पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ने के साथ वृद्धि रुक जाती है। ये वृद्धि एक निश्चित ऊपरी सीमा तक ही होती है। इसी ऊपरी सीमा को वहन क्षमता कहते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ ऐसा आकृतिनुमा जो है कि वहन क्षमता को प्रदर्शित करता है कि है ना, कि वहन क्षमता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एकांकियों की संख्या और धातव्य की पारिस्थितिकी कर्मता पर पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में
उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न पूछ, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता कहलाती है। व्याख्या देखिए, वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। संक्रमिका इकोटोन, पारिस्थितिक कर्मता, आवास, आवासक्षेत्र। तो कौन है? पारिस्थितिक कर्मता है। पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ जो है नेक्स्ट फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।